इन सब के चलते वो लड़की डिप्रेशन में चली गई और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। इसमें दोष किसे देना चाहिए, लड़की को, लड़के को, सोसाइटी को या पेरेंट्स को? आपने साइबर बुलिंग के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं हमारे समाज में कितनी लड़कियां और कई बार लड़के भी साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं? हर साल कितने ही लोग उनके प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लीक होने की वजह से सुसाइड करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है इन सब की वजह क्या है? क्यों आजकल साइबर बुलिंग इतना बढ़ गया है? इसके पीछे कौन लोग हैं और इसका हमारी सोसाइटी पर, खास करके आने वाली जनरेशन पर क्या असर पड़ रहा है? साइबर बुलिंग वेब दुनिया का एक ऐसा डार्क साइड है जहां लोग ऐसे फंस जाते हैं कि उनका वहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां फंसा हुआ इंसान खुद की लाइफ को ख़त्म करने का तो सोचता है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो नहीं जुटा पाता। इंटरनेट, AI, ये सब बनाने के पीछे इंसानों का भला करना और उनके कामों को आसान करना यही मकसद था। लेकिन क्या ये सही में वो काम कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था? And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. आज करीब 44% टीनेजर्स और लगभग 70% एडल्ट्स एक्चुअल साइट से porn देखते हैं, जहां पर हर वीडियो कंसेंट से अपलोड किया गया हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो कितना वायरल हुआ था ये आप जानते ही होंगे। जिसके बाद बीइंग नॉट एन एक्ट्रेस बट अ फीमेल उसने क्या फेस किया होगा शायद ही हम समझ पाएँ। इसके बाद आमिर खान की बीजेपी पार्टी को लेकर जो ऑडियो वीडियो वायरल हुई डीप फेक का दूसरा एग्जाम्पल है। और आलिया भट्ट का गेट रेडी विद मी वायरल वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जो लगता तो एकदम रियल है बट AI से बनाया हुआ है। और ये सिर्फ डीप फेक की ही बात नहीं है, हाल ही में आपने कई ऐसे किस्से भी सुने होंगे जहां लोगों के प्राइवेट वीडियोस वायरल हो गए थे। इनमें से ही एक है कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल। सहज अरोड़ा और उनकी वाइफ गुरप्रीत ने 2022 से कुल्हड़ पिज़्ज़ा की शुरुआत की थी, जिसके बाद ये कपल काफ़ी फेमस हो गया। लाखों फॉलोअर्स के साथ ये कपल किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। लेकिन जितना लोगों ने उनको उनके बिजनेस के लिए नहीं जाना होगा, उतना उनको लोग उनके प्राइवेट वीडियो लीक होने के लिए जानने लगे। कुछ टाइम पहले इस कपल का एक प्राइवेट इंटीमेट वीडियो वायरल हुआ था। लोगों का मानना था कि ये इनका पब्लिसिटी स्टंट है जिससे वो फेमस होना चाह रहे थे, जबकि इस कपल का कहना था कि ये एक फेक वीडियो है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये वीडियो इनका ही है और किसी ने लीक कर दिया। आपको क्या लगता है सच्चाई क्या है? लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या AI इतना खतरनाक हो गया है कि कभी भी किसी का भी फेस लेकर वीडियो बनाकर उसकी आइडेंटिटी चुरा सकता है? और इसका क्या नतीजा हो सकता है? डीप फेक से हटके एक और चीज़ है जो इन मामलों में ध्यान देने वाली है, वो है आपका लीक किया गया वीडियो। एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पहचान में एक स्कूल की बच्ची थी जो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। वो बस स्कूल जाने वाली लड़की थी, जाहिर है बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। मुझे ये तो आइडिया नहीं कि कितने टाइम से ये लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस लड़की ने उस लड़के के साथ अपने कुछ प्राइवेट न्यूड फोटोज़ एंड वीडियो शेयर कर दिए थे और कुछ समय में ही उसके ये सारे वीडियोज़ एंड फोटोज़ लीक हो गए। हालांकि लड़के का कहना था कि उसने कोई भी चीज़ कहीं पोस्ट नहीं की और ये सब उसके किसी दोस्त का काम हो सकता है। इन सब के चलते वो लड़की डिप्रेशन में चली गई और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। इसमें दोष किसे देना चाहिए, लड़की को, लड़के को, सोसाइटी को या पेरेंट्स को? क्योंकि वो लड़की ये बात अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बता पाई। अगर बताती तो क्या उसके पेरेंट्स ये बात समझ पाते? क्या ये सो कॉल्ड सोसाइटी ये बात समझ पाती? ऐसे कई सारे सवाल पैदा होते हैं जब भी बात किसी लड़की की आ जाती है। गलती लड़की की तो थी ही कि उसने अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ लड़के को क्यों भेजे। गलती लड़के की भी थी कि वो उनको सेफ़ नहीं रख पाया। या तो उसने खुद उनको वायरल कर दिया या फिर किसी और ने किया। जो भी हो, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ को संभाल कर रखने में फेल हो गया। इसके बाद गलती पेरेंट्स की भी है कि उन्होंने शायद लड़की को वो स्पेस कभी दी ही नहीं कि वो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। और एज अ सोसाइटी हमारी जो ऐसे मुद्दों पर दोष सबसे पहले विक्टिम को ही दिया जाता है। इन केसेस में पेरेंट्स और फैमिली का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वीडियो ओरिजिनल ही हो। AI से डीप फेक वीडियोज़ भी क्रिएट की जा सकती है जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लग सकती है। जब किसी इंसान पर कोई भी मुसीबत आती है, उसे प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने वाली फैमिली ही होती है। वीडियो लीक और डीप फेक जैसी चीज़ें इतनी सेंसिटिव होती हैं जो इंसान को अंदर तक तोड़ सकती हैं। आजकल जो टाइम चल रहा है जहां लोग फेमस होने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। दूसरी साइड अगर हम इस मामले की देखें तो कुछ लोगों ने इसे पैसे कमाने का एक आसान जरिया भी बना लिया है, जहां लोग ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खरीदते बेचते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक केस कुछ दिन पहले हेडलाइंस बना हुआ था। Insider has spoken exclusively to India Today. शुरुआत इस बात से हुई थी कि किसी हॉस्टल में रहने वाली लड़की ने
हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस बनाए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर किए। मेरे को तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कंसर के पास भेज दिया तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरफ। लड़कियों का ये मानना था कि उस लड़की ने हॉस्टल की बाकी लड़कियों के काफ़ी वीडियोस बनाए और शेयर किए हैं, जबकि पुलिस का ये बयान आया था कि उस लड़की ने बस खुद के ही वीडियोस अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर किए थे। इस केस में एक रूमर ये भी था कि लड़की द्वारा करीब 60 वीडियोस लीक किए गए, लेकिन पुलिस को इस क्लेम को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं मिला। वहीं एक क्लेम इस मामले में ये भी था कि संजीव सिंह नाम के एक आदमी ने इस यूनिवर्सिटी की एक फीमेल स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके बाकी लड़कियों के वीडियोस बनवाए और उसे भेजने के लिए कहा। इस मामले में बयान बदलते हुए नजर आए थे, जहां एक्यूज्ड लड़की का कहना था कि उसने सिर्फ खुद का वीडियो भेजा है, वहीं यूनिवर्सिटी का कहना था कि सिर्फ एक वीडियो लड़के को भेजा गया है। यूनिवर्सिटी में ये मामला सामने आने पर बाकी लड़कियों का कहना था कि उनके 60 से ज़्यादा वीडियोस लड़के को भेजे गए हैं। एक आर्मी मैन के मोबाइल में भी अक्यूज्ड लड़की का वीडियो पाया गया था। ये केस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हॉस्टल की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आजकल बच्चे लव और रिलेशनशिप जैसी बातों से काफ़ी फैसिनेटेड दिखाई देते हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें एक ट्रेंड बन गई हैं, जहां वो प्यार होने का दावा करते हैं और एक दूसरे से अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोस अक्सर शेयर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे केस में बच्चों का इन चीज़ों के प्रति एजुकेटेड होना और सही गलत का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके पेरेंट्स का इन सब चीज़ों से अवेयर और एजुकेटेड होना। अगर पेरेंट्स और फैमिली अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए वो सेफ स्पेस प्रोवाइड करें, तो क्या ये बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं होगा? तो क्या उनको सही और गलत का पता नहीं चलेगा? क्या ये चीज़ें स्कूल्स में डिस्कस करने वाली नहीं है? बच्चों को ट्रू लव और फेक लव के बारे में बताना क्या ज़रूरी नहीं है? इंटरनेट के यूजेस के साथ साथ उसके मिसयूज़ बताना क्या ज़रूरी नहीं है? शायद कुछ लोग इस बात से ऑफेंड हो जाएं कि स्कूल में प्यार की बातें कैसे सिखाई जानी चाहिए, लेकिन बच्चे आसपास की चीज़ें देखकर इतने फैसिनेट हो जाते हैं कि सारी चीज़ें खुद करना चाहते हैं। तो सही और गलत की पहचान कराना, बच्चों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल बच्चे मोबाइल से दूर रह ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों को बिजी रखने के लिए अक्सर पेरेंट्स भी उनको मोबाइल दे देते हैं, जिससे वो इनडायरेक्टली उनके इंटरनेट का फुल एक्सेस बच्चों को दे देते हैं, जिसका कैसे और कहाँ यूज़ करना है शायद बच्चों को पता ही नहीं है। चाहे रिलेशनशिप सच्चा और मजबूत ही क्यों ना हो, प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोस एक दूसरे से शेयर करना क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। जब कोई वीडियो या फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड होती है और हम उसे बाद में डिलीट भी कर दें, उसके प्रिंट्स किसी न किसी सर्वर पर सेव रह ही जाएंगे। वो कभी भी पूरी तरह से डिलीट नहीं होता। क्या इस बारे में बच्चों को पता होना ज़रूरी नहीं है? इसके बाद एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन इन सोसाइटी, क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि अगर हमें ऐसी किसी मामले की जानकारी मिले, कोई वीडियो देखने को मिले, तो उस केस में हमें आवाज़ उठानी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी। जब हम ऐसा कोई भी वीडियो या फ़ोटो देखते हैं, हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हम उसे कैसे रोकें, ना कि हम उसे और लोगों को शेयर करें। जब कोई किसी की प्राइवेट फ़ोटोज़ देख रहा है, उनके घर में भी एक फ़ीमेल रह रही है, ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। एज अ मैन हम सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जो फिज़िकल स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या ऐसे मामले में हमें आवाज़ उठाकर अपनी रियल स्ट्रेंथ नहीं दिखानी चाहिए? फैमिलीज़ का अपने घर में अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होने पर विक्टिम का साथ देना क्या पहला काम नहीं होना चाहिए? और ये किसी के साथ भी हो सकता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हिम्मत करके कोई लड़की या लड़का अपने घर में इस बात को बता दे, तो उनकी फैमिली पहले उनको ही दोष देते हुए नज़र आती है और उनका साथ देने से मना कर देती है। और ये सब क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। हर फैमिली में एक दूसरे पर भरोसा होना और एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही एक सोसाइटी होने के नाते सोसाइटी में रहने वाले लोगों का क्या ये फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे मामले में विक्टिम का साथ दें और उनका मनोबल बढ़ाएं? हालांकि आज की सच्चाई हम देखें तो सोसाइटी सबसे पहली वो फैक्टर होती है जो विक्टिम का जीना मुश्किल कर देती है, जिसके बाद ज़्यादातर लोग कड़े कदम उठाते हुए नजर आते हैं, जैसे कि सुसाइड। डार्क वेब इंटरनेट के अंदर की एक ऐसी दुनिया है जहां एक बार कोई फंस गया वो फंसता ही चला जाता है। इसके अलग अलग पहलू होते हैं। डीप फेक और वीडियो लीक्स उनमें से एक मेजर पार्ट है। आजकल जब हम किसी होटल में भी जाते हैं, वहाँ इस बात की क्या गारंटी है कि आप वहाँ सेफ़ हैं? आजकल इतने छोटे कैमरास बने हुए हैं कि वो कहीं पर भी ईजिली फिट हो सकते हैं। इसलिए ना तो मॉल्स के चेंजिंग रूम्स, ना ही होटल्स के प्राइवेट रूम्स सेफ बने हुए हैं। इन कैमरास को डिटेक्ट करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ ज़रूर है, लेकिन इससे जुड़े हुए रिस्क को ध्यान में रखना और जितना हो सके उतना सेफ रहना हमारी ड्यूटी बन गई है। साथ ही जब आप किसी जान पहचान वालों से ऐसे केसेस सुनो, बजाय इसके कि आप विक्टिम को दोष दो, विक्टिम के साथ खड़े होने की हिम्मत रखो। इसके साथ ही जो लोग ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाना उतना ही ज़रूरी हो गया है। ये ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और उन्हें इस बारे में जागरूक करें। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।